हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 अध्यादेश को लेकर सरकार और किसानों के बीच तल्खियां अभी खत्म नहीं हो रही हैं। बीते 3 दिन से सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी किसानों से मुलाकात कर रही है, जिसके सार्थक परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। तो ऐसे हालातों में यह विवाद आसानी से सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों की ओर से अध्यादेश पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा भुनाने का मौका भी मिल गया है। वहीं बीते दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज ने तो विपक्ष के लिए संजीवनी का काम किया है। किसान और अध्यादेश पर अब एक बार फिर राजनीति अपने चरम पर है। जहां पर एक ओर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं सरकार ने भी किसानों को समझाने के लिए कमेटी का गठन किया। प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने विपक्ष की इस राजनीति पर चोट करते हुए कहा है कि विपक्ष किसानों को बहकाकर सिर्फ राजनीति कर रहा है। विपक्ष किसानों को भड़काकर उनसे प्रदर्शन कराकर सिर्फ अपना हित साधना चाहता है। धरने प्रदर्शन, रास्ते जाम करा के, अव्यवस्था फैला के ये कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करके किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपना मकसद साधना चाहती है। कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मामले पर सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहा है। सरकार किसानों के साथ है और विपक्ष की मंशा को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस ने आड़तियों के आगे करके बायकॉट करने की बात की कि मंडियां ना चल पाए, किसान के पास पैसा ना जा पाए और उनकी राजनीति सीखे। लेकिन हमने वो उनके मंशा को कामयाब नहीं होने दिया, अच्छी मंडियां चलाई। वहीं रोहतक पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष OP धनखड़ ने 3 कृषि अध्यादेशों को किसानों के लिए आर्थिक आजादी करार दिया है। OP धनखड़ ने कहा है कि ये अध्यादेश किसानों की आर्थिक आजादी होगी, जिसमें किसान अपनी फसल को खुली मार्केट में बेच सकेंगे। और कोई सीधा आके ठेकेदार कहता है कि अमरूद का ठेका मेरे को दे दो, क्या गलत बात है? कोई चेरी टमाटो उगा रहा है, वो कहता है कि सीधा मेरे को दे दो, क्या गलत बात है? केवल और केवल उन किसानों के लिए या उन किसानों के संगठन के लिए ये नियम बनाए हैं कि भाई आप सीधा बेचना चाहते हो तो आप सीधा बेच लो, सरकार आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगी। इस बीच इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि अध्यादेशों पर कहा है कि उन्होंने विधानसभा सत्र में भी 3 अध्यादेश के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को अंबाला जिले से इनेलो DC को ज्ञापन देने की शुरुआत करेगी और प्रदेश के 22 जिलों में वो खुद जाकर DC को ज्ञापन देंगे और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग करेंगे। हम पिछले 6 साल से लगातार जो किसान की धान पे लूट मची, उसको लेकर के विधानसभा में, विधानसभा के बाहर अनेक बार इस इशू को उठाने का काम किया और जैसे ये कोविड खत्म होगा, हम इसको लेकर के हाई कोर्ट भी जाएंगे। एक तरफ जहां सरकार किसानों को समझाने में जुटी है, तो वहीं किसान भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और यही कारण है कि किसानों का अध्यादेश के खिलाफ लगातार धरना जारी है। किसान आज अंबाला में अध्यादेश के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। वहीं पुलिस कार्रवाई से भड़के किसान संगठनों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उप प्रधान गुलाब सिंह ने कहा है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानती और काला कानून वापस नहीं लेती, तब तक वो अध्यादेश का विरोध करते हुए काले कपड़े और काली पगड़ी ही पहनेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन प्रधान की अध्यक्षता में यूनियन घर नहीं बैठेगी और सरकार की नींद हराम कर देगी। कि जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं लेती, ये किसान यूनियन जो गुरनाम सिंह की उनकी अध्यक्षता में है, इसका पुरजोर विरोध करेगी और अपने घर नहीं बैठेगी, इस सरकार की नींद हराम करके रखेगी। ये जो आज मैंने काले कपड़े पाए हुए हैं, जिस दिन से आंदोलन शुरू किया है उस दिन से पा रखे हैं, और जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, ये काले कपड़े नहीं निकालेगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने भी सरकार को जमकर कोसा है और कहा है कि इस सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज करके जनरल डायर की याद को ताज़ा कर दिया है। यहाँ की पुलिस ने ऐसा काम किया कि जैसे जलियांवाला बाग में पहले जनरल डायर ने अत्याचार किया था, वो इस हरियाणा की पुलिस ने और अनिल विज ने ये अत्याचार जलियांवाला बाग बना के रख दिया। सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही है, लेकिन इस बीच जो हालात अभी प्रदेश में बने हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि या तो ये अध्यादेश किसानों और आड़तियों के हित के खिलाफ है, या फिर सरकार किसानों और आड़तियों को इन अध्यादेशों के बारे में सही से समझा नहीं पा रही है। बहरहाल मुद्दा जो भी हो, इन सब के बीच देश का अन्नदाता परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मसला यही है कि क्या संवाद से ये चीजों को बेहतर किया जा सकेगा, और लगातार जिन विषयों को लेकर के किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं, किसान बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लाठीचार्ज क्यों किया गया, और 3 अध्यादेशों का विषय जब किसानों से जुड़ा हुआ है तो आखिर क्यों नहीं वो अपनी बातों को रख सकते हैं। हालांकि इस पर बयानबाजी भी धीरे धीरे सामने आ रही है, राजनीतिकरण भी इसका हो रहा है, लेकिन ऐसे में अब 3 सांसदों की जब एक कमेटी लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, तो उसमें धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों के जो सवाल हैं, उनका जवाब भी दिया जा रहा है, और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है सांसदों की उस कमेटी के द्वारा कि जो भी किसानों की इस 3 अध्यादेश को लेकर परेशानियां हैं, वो केंद्र तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और जाहिर तौर पर जब आज संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसके अंदर इन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा। वहां पर इन सभी चीजों को, क्योंकि एक जो कमेटी की रिपोर्ट है वो सबसे पहले सौंपी जाएगी, और उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या जो मांगे हैं किसानों की, क्या क्या इसमें संशोधन की मांग लगातार किसान जो कर रहे हैं, क्या क्या उसमें बताया जाता है, कमेटी की रिपोर्ट में जब सौंपी जाएगी तो उसमें क्या क्या और किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाठीचार्ज को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इसको लेकर विरोधाभास भी देखने को मिला है। कई नेता हैं जो लाठीचार्ज होने को मान ही नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो कि इसकी निंदा कर रहे हैं, निंदनीय घटना बता रहे हैं। लेकिन वहीं लगातार सड़कों पर उतर करके आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, और किसानों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि लाठीचार्ज आखिर हुआ तो क्यों हुआ, आखिर किसके कहने पर यह लाठीचार्ज किया गया। किसान नेता राकेश बैंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसानों को लेकर के एक कमेटी तैयार कर दी गई, 3 सांसद उसमें शामिल किए गए हैं। उस कमेटी के जरिए सांसदों के द्वारा यह समझा जाएगा कि किसानों की आखिर परेशानी है क्या, 3 अध्यादेश को लेकर के क्या वो मुद्दे हैं जो कि उनको परेशान कर रहे हैं, जिसका वो विरोध कर रहे थे, क्या असल में बात है, और अभी तक जो कमेटी के जरिए बातचीत की गई है, आपको लग रहा है कि वो सार्थक रही है? देखिए, पहले तो कमेटी बनाने का औचित्य क्या है, कमेटी के पास पावर क्या है, कमेटी का जो रिपोर्ट होगी वो किसको की जाएगी, ये सभी बातें जो स्पष्ट नहीं हो रही है। केवल गुमराह करने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का कोई मकसद नहीं है कि ये किसानों से बातचीत करे। जब कमेटी ने पहले दिन किसानों से मीटिंग की और वहां सांसदों ने यह कह दिया कि ये अध्यादेश ठीक हैं, फिर किसानों से पूछने की जरूरत है। जब सदस्य पहले दिन से ही ठीक बता रहे हैं तो फिर किसानों से पूछने की जरूरत रहेगी। यानी कहने का मतलब कुल ये है कि इसका कोई चित्त नहीं है।
लेकिन किसान आखिर चाहते क्या है? 3 अध्यादेशों के अंदर आखिर परेशानी कहां पर है? क्योंकि सरकार तो कह रही है किसानों के मुनाफे के लिए है, और यदि आता है उसमें कई चीजें इसमें शामिल की गई हैं जिसमें सरकार के नुमाइंदे जी देखिए नंदनी जी, सरकार किसानों में खुली बहस क्यों नहीं करती? एक बात, जब इन अध्यादेशों के खिलाफ आरती मंडी का सारा ढांचा किसान सभी खिलाफ हैं, तो फिर इन अध्यादेशों को मंगवा कौन रहा है? किसने कहा अध्यादेश ला के लेके आए? ये तो सभी जितने भी हैं इन अध्यादेशों के खिलाफ खड़े हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, सारा मंडीकरण सिस्टम इन अध्यादेशों के खिलाफ खड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन अध्यादेशों की मांग किसने की? सरकार ये तो खोलो पहले, किस किसान नेता ने, किस किसान संगठन ने मांग की? जब मांगी नहीं की तो इनको क्यों जबरदस्ती किसानों को ऊपर थोपा जा रहा है? चलिए, ये आपका सवाल है, लेकिन जरा और भी ऐसी चीजें हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मलकीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मलकीत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन जरा सबसे पहले किसानों की नाराजगी है क्या? कमेटी बना दी गई है, कमेटी के जरिए किसानों की हर एक परेशानी को समझने की सरकार कोशिश भी कर रही है, और अब जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो यह भी कहा जा रहा है कि उसमें उन सभी चीजों को शामिल कर, क्योंकि जो कमेटी की रिपोर्ट होगी वो सौंपी जाएगी और उसमें ये सभी सुझाव दिए जाएंगे जो आपके द्वारा किसानों के द्वारा बताए जाएंगे। सर, इसमें ऐसा है कि अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? किसने कहा अध्यादेश लाओ? कोरोना काल में इमरजेंसी तो नहीं कुछ ऐसी थी, आप जिसको लेकर आए, क्या ऐसी देश के ऊपर बख्श पड़ रहा था? कोरोना के बीच में इसको लेके आए। नहीं, किसानों की स्थिति ठीक है क्या मलकीत जी? और अगर ठीक नहीं है तो क्या उसमें संशोधन, उनके जो कामकाज का तरीका है या फिर उनके मुनाफे के लिए अगर सरकार विचार कर रही है तो उसमें खामी बताइए। मुनाफा इसमें कहां से हो रहा है? जब एमएसपी टूट जाएगा तो मुनाफा कहां रहेगा? एमएसपी तो पहले ही बिक्री है, जो अगर एमएसपी टूट गया तो फिर कौन इसका मालिक होगा? कोई इसमें मालिक नहीं, जो सरकार में बीच में से निकल रही है, वो पैसे दे ना दे, एसडीएम पे केस कर सकते हैं, तो कोर्ट में नहीं जा सकता किसान ऐसे। हाँ, तो कैसे अध्यादेश किसान के लिए हित में? ये तो कड़ा कानून है किसान के लिए, किसी ने मांगे ही नहीं अध्यादेश। किसान ने तो कहां से लाने? एक बात और भी की जा रही है मलकीत जी कि सरकार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष के द्वारा किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये जो नहीं है विपक्ष का कोई, ये झूठ है बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल झूठ है। कोई विपक्ष, हम तो विपक्ष को भी गालियां दे रहे हैं, वो हमारी बात नहीं कर रहे। विपक्ष का काम था, जो किसान यूनियन कर रही है विपक्ष को करना चाहिए था। हम तो विपक्ष को भी कोस रहे हैं। यानी कि आपका कहना यह है कि आपकी जो आवाज है वो विपक्ष ने सही तौर पर नहीं उठाई है? नहीं उठाई है। अच्छा, आवाज आप उठा रहे। मलकीत जी, जो कमेटी बातचीत कर रही है, आपको लग रहा है कि उससे कुछ समाधान निकल सकेगा? कोई समाधान उस कमेटी के पास है क्या? जी, पावर ही नहीं उसके पास। बस वो तो एक बरगलाने का काम है किसानों को। तो जो बातचीत हो रही है जिसमें संगठन शामिल हो रहे हैं किसानों के, तो वो क्या है फिर? वो संगठन तो सरकार के अपने संगठन बना के शामिल कर लेते हैं। जिसने जो एजुकेशन करे उनको तो किसी को बुलाया भी नहीं। अभी गुरनाम सिंह चुन्नी है जिन्होंने पूरे देश में एजुकेशन चल रहा है, हरियाणा में पूरा परसों रोड जाम हुआ, डंडे लगे, लोगों को लाठियां बरसी, उनको तो पूछा भी नहीं। तो फिर कैसे फैसला हो जाएगा? फिर अभी कल से धरने शुरू है, 15 तारीख से 19 तक, फिर 20 तारीख को पूरा हरियाणा जाम है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। तो ये धरना आखिर कब तक चलता रहेगा? एक तरफ बातचीत चलेगी, दूसरी तरफ ये धरना यूं ही चलता रहेगा? तो बातचीत के लिए बुलाएंगे जब भी तो जाएंगे कि बात टेबल पर बैठे बुलाए जब भी तो बात होगी। नहीं तो अगर आपको बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने तो खुले तौर पर कहा है कि जो भी किसान आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जो भी किसान नहीं ना, जो लीडरों को बुलाओ, किसान के सारे किसान थोड़ी वहां जाए, किसान को क्या पता है। हाँ, किसान यूनियन के जो है उनको बुलाओ, संगठनों को बुलाओ, जिस तरह इकट्ठे आवाज उठा रहे जा रहे उन संगठनों को बुलाओ। ठीक है मलकीत जी, ठीक है। यानी कि संगठनों को बुलाना चाहिए, संगठनों के नेताओं को बुलाना चाहिए, ताकि इस विवाद का किसी न किसी तरीके से समाधान निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया मलकीत जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और भी किसानों को लेकर के महत्वपूर्ण विषय हैं, जानेंगे समझेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और किसान नेता भी लगातार हमारे साथ राकेश बैंस जी कार्यक्रम में बने हुए हैं। राकेश जी, जरा इन चीजों को जरा साफ कीजिए कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है, समाधान तो निकालना है और किसानों की अगर परेशानी को दूर करना है, तो आपको क्या लगता है कैसे उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है 3 अध्यादेश बेकार हैं, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे किसानों को फायदा मिल सके? देखिए,
इन अध्यादेशों के अलावा चौथा अध्यादेश लाने की जरूरत है, जिसमें खरीद की पूरी जो है गारंटी एमएसपी को दी जानी चाहिए। यदि कोई मंडी के अंदर या मंडी के बाहर किसान की फसल खरीदता तो एमएसपी से कम ना बिके, इस चीज की गारंटी देनी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और दूसरा, यदि कोई खरीद एमएसपी से कम खरीदता है तो उसको सजा होने का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, किसान के पैसे की श्योरिटी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि यदि मंडी से बाहर कोई प्राइवेट आदमी खरीदेगा तो उसकी सरकार श्योरिटी कैसे करेगी पैसे की? उसको कैसे किसान का पैसा लेके भाग गया तो कौन जिम्मेवार है उसका? कि मंडी के अंदर तो आरती जिम्मेवार है, आरती छोड़ा तो मार्केट कमेटी जिम्मेवार है, बाहर कौन जिम्मेवार है? इस चीज की गारंटी सरकार को देनी होगी। ठीक है। तो यानी कि दो विषय हैं, एक तो ये कि एमएसपी एक तो सबसे पहले सुनिश्चित की जाए, लेकिन सरकार एमएसपी के मामले पर ये साफ साफ कह रही है, सरकार के कई नेता कह चुके हैं कि एमएसपी इसमें शामिल है, आप वो चीज छोड़ दीजिए, आप भरोसा कीजिए, एमएसपी रहेगी। अध्यादेश कानून बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ। केवल बयानबाजी करने की बजाय यदि किसानों को एक लिखित में एक भरोसा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि इस झूठ का अब अंत आ चुका है। किसान अब जो है इनके झूठ को समझ चुका है और वो चाहता है कि एक चौथा ऑर्डिनेंस लाया जाए, किसानों को गारंटी दिलाई जाए। कानून बनाने में क्या दिक्कत आ गई? जहाँ 3 कानून ये बन रहे हैं तो चौथे में बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, तो ये 3 अध्यादेश आप कह रहे हैं कि एक और अध्यादेश लाना चाहिए जिसमें एमएसपी का जिक्र होना चाहिए, और ये इसमें चौथे अध्यादेश के अंदर इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो यानी कि ये माना जाए कि 3 अध्यादेश ठीक है, अगर ये चौथा इसमें पॉइंट अगर ऐड कर दिया जाए तो सही हो जाएगा। बहुत अधिक जरूरत है। हाँ, इनमें भी कई संशोधन होने जरूरी है। नहीं, क्या और संशोधन की जरूरत है? सारा ढांचा कंपनीवाद की तरफ नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ। उसकी निगरानी कैसे रहेगी सरकार की? उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? ये जो सारी चीजें अभी आनी सामने बाकी हैं। नहीं, तो अगर मॉनिटरिंग और एमएसपी का अगर इसमें संशोधन कर दिया जाता है, इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो संतुष्ट हैं किसान? हाँ, ठीक है, फिर क्या दिक्कत आएगी? तो बाकी सभी चीजें तो ठीक है ना, क्योंकि इसमें किसानों का फायदा तो है। आप तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझे। हाँ। अभी तो एक कानून की बात कर रहे हैं, मंडीकरण बोर्ड की, जो मंडीकरण बोर्ड जो एक्ट आ रहा है, जो पहला एक्ट है, हाँ। उसकी बात हम कर रहे हैं। अभी तो 2 कानून और हैं। हाँ। एक राष्ट्र विरोधी कानून है कि कंपनियों को खुली छूट दे दी लूटमारी करने के लिए, कितना भी वो स्टॉक कर लें। ये कहाँ तक कोई शिक्षा है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री जी थे तब तो अमेरिका ने चेतावनी दे दी थी कि तुम्हारे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, तो तुम वो हालात देश के अंदर पैदा हो गए तो सारी जान जो है देश की उन कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। तो कहाँ से ये कानून ठीक है? नहीं, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जमाखोरी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। जो पहले परेशानी थी, बिल्कुल बढ़ेगी। 1955 का जो कानून था, उसके बाद से जमाखोरी का जो मामला था वो आप देखा गया था कि बढ़ता चला गया। तो एक बार फिर से वही परिस्थितियां बन जाएंगी जिसको ठीक किया गया था इससे पहले, अब वापस से वही परिस्थितियां बन जाएंगी। तो इसमें करना क्या चाहिए? फिर समाधान क्या होना चाहिए? इसमें सुझाव क्या है किसानों के? किसानों का कहना है कि इन ऑर्डिनेंसों को किसी ने मांगा नहीं है, ना किसी ने इसकी डिमांड की है। इनको पुराने ढांचे में चलने रहने दीजिए और नया एक ऑर्डिनेंस और लिया है कि एमएसपी की गारंटी किसान को दे दें। चलिए, ठीक है। अब ये जो कमेटी काम कर रही है, इसको लेकर भी कोई शंका है, कोई सवाल है? कमेटी के पास पावर ही नहीं है। शंका तो है ही है। कमेटी के पास पावर क्या है? धनखड़ जी तो बीजेपी के अपना प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार पावर है उनके पास जो कमेटी गठन कर सके। नहीं, तो इसमें तो 3 सांसद है ना सर, 3 सांसद हैं, 3 सांसदों की एक कमेटी है जो किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। तो इसमें आपत्ति क्या है? आप इसमें कौन से किसान संघ? हाँ, किसान संघ की बात कर रहे हो जो बीजेपी का पार्ट है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिन किसानों से वो बात कर रही है सरकार, और या फिर कमेटी के जो लोग बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात नहीं रख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल हमारा यही कहना है कि वो पार्टी से बंधे हुए किसान हैं, जिनको दिखाया जा रहा है, जिनका बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है। ये किसान जो है, जो आंदोलनकारी किसान हैं, जो मुद्दों पे लग रहे हैं किसान, जो अपनी बात को बड़ी शांति प्रिय रखना चाह रहे हैं सरकार के आगे, सरकार उनको बना ले, उनकी सुनने तो क्या दिक्कत आएगी सरकार?
ठीक है, ये सभी चीजें हैं, लेकिन संवाद से क्या ये इस समस्या का हल होगा? क्योंकि शुरुआत में ही यहां पर राकेश बैंस जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कमेटी का औचित्य ही क्या है, कमेटी के पास कोई पावर नहीं, कोई वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक रिपोर्ट वो तैयार करके आगे पहुंचाएंगे, लेकिन कहां पहुंचाएंगे ये भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, ये साफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर संसद के अंदर इस कानून, इस अध्यादेश को लेकर के कानून बनाने से पहले अगर इसमें संशोधन किया जाता है, अगर एमएसपी का जिक्र इसमें होता है, अगर कानूनी तौर पर संरक्षण की बात इसमें आती है, और अगर सही दाम किसानों को नहीं मिलता है, तो इसके लिए बाकायदा एक ऐसी कोई कमेटी तैयार की जाए जहां पर किसान अपनी परेशानियों को रख सके, ये बता सके कि उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में तब जाकर के जो आप किसानों की परेशानी है या किसानों के जो सवाल है वो खत्म हो सकते हैं। राकेश जी बिल्कुल ठीक है, या इसमें कुछ और भी शामिल करना चाहते हैं? हेलो राकेश जी, इसमें कुछ और भी शामिल करना चाहते हैं क्या? नितिन एक बार सवाल द्वारा बोलने, क्योंकि आवाज कट गई थी आपकी। चलिए, थोड़ा समय की कमी है, लेकिन चलिए इन चीजों पर सहमति बन सकती है। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपना समय दिया। लेकिन संवाद से क्या इस परेशानी का समाधान होगा, क्या हल निकलेगा, ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और इसीलिए 3 सदस्यीय कमेटी जो गठित की गई है वो लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन किसान नेताओं की नाराजगी है कि उनको उस कमेटी के साथ बातचीत का मौका नहीं मिल रहा है। जो आंदोलनरत किसान हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, उनको इस कमेटी के जरिए बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो सवाल यहीं से शुरू हो रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल यह भी कि आखिर लाठीचार्ज का जो मसला है वो हर बैठक के अंदर शुरुआत में उठाया जाता है, और उसको लेकर के ये बार बार मांग की जाती है कि जिन भी अधिकारियों और जिन भी लोगों की तरफ से उसमें आदेश दिए गए थे कि लाठीचार्ज कर दिया जाए, उनके ऊपर भी कड़े तौर पर कदम उठाए जाएं। तो ऐसे में कहां समाधान बनता है, कहां पर बातचीत हो पाती है, देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।